My YouTube family, how are you all? Welcome back to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video I am going to share with you the summary of the poem Harvest Time. So let us start the video, but before that, if you are still not subscribed my channel, please subscribe it. So children, this poem Harvest Time is written by Sarojini Naidu. Have you all heard about Sarojini Naidu? Sarojini Naidu was a very famous freedom fighter and she was also a great poet. So this poem has been written by Sarojini Naidu. It is a lyrical poem written as a song of gratitude for a successful harvest. So ये एक lyrical poem है. Lyrical poem means in the form of a song, and it is a song of gratitude फॉर अ सक्सेसफुल हार्वेस्ट. जब क्रॉप रेडी हो जाती है, उसको काटते हैं, क्रॉप की कटिंग होती है, उसको हार्वेस्ट बोलते हैं. तो हार्वेस्ट जब करते हैं फार्मर्स, तो वो थैंक्स कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं नेचर को फॉर दिस सक्सेसफुल हार्वेस्ट. The poetess has used multiple voices of men, women and all people to praise and thank the divine forces of nature that have made the harvest possible. तो पहले दो स्टेंजास जो हैं वो मेन की वॉइस में है, जो थर्ड स्टेंजा है वो विमेन की वॉइस में है, और जो लास्ट स्टेंजा है वो सब लोगों की आवाज़ है. आवाज़ का मतलब ये नहीं कि आपको कोई आवाज़ सुन रही है उसमें, मतलब कि मेन बोल रहे हैं, फिर विमेन बोल रही हैं, और फिर सभी कंबाइंड होके बोल रहे हैं लास्ट स्टेंजा में. एंड दे ऑल आर थैंकिंग द डिवाइन फोर्सेस फॉर द सक्सेसफुल हार्वेस्ट. In the first stanza, the men of the village begin by thanking Surya, the sun god who provides light and warmth to the earth. तो पहले स्टेंजा में आपको मैंने पहले ही बताया कि जो मेन है उनकी वॉइस में है, तो जो मेल्स हैं विलेज के वो थैंक कर रहे हैं किसका? सूर्य देवता का, द सन गॉड हु प्रोवाइड्स लाइट एंड वार्मथ टू द अर्थ. क्योंकि आपको पता है ना, सन के बिना तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता. सो दे आर थैंकिंग द सन गॉड. दे कॉल हिम ब्राइट एंड म्यूनिफिसेंट because he generously shines every day helping the seeds to grow into plants. तो उन्होंने सन को क्या बोला है? ब्राइट एंड म्यूनिफिसेंट. म्यूनिफिसेंट मीन्स वेरी जेनरस, बहुत ही बड़े दिल वाला. क्यों बड़े दिल वाला? क्योंकि वो खुले दिल से सबको सनलाइट और हीट देता है, और जिससे कि प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर पाते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर पाती हैं. विदाउट द सन देयर वुड बी नो क्रॉप्स. आपको पता है ना, सन के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती और कोई भी प्लांट, कोई भी क्रॉप पॉसिबल नहीं है. द सनलाइट हेल्प्स द सीड्स टू स्प्राउट एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग. इवन जो सीड्स हैं वो भी स्प्राउट नहीं करते हैं बिना सनलाइट के. दे ऑफर हिम सॉन्ग्स, गार्लैंड्स एंड देयर गोल्डन फील्ड्स ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स. तो वो सन गॉड को क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं? अपने सॉन्ग्स गा के उनको ऑफ़र कर रहे हैं. गार्लैंड्स मीन्स फूलों के हार, और जो भी उनके क्रॉप में जो भी ग्रेन्स हैं या फ्रूट्स हैं वो भी उन्होंने ऑफ़र किए किसको? सन गॉड को. अब द यूज़ ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सिम्बल्स एंड फ्लूट्स रिप्रेजेंट जॉय एंड सेलिब्रेशन. तो वो इस सेलिब्रेशन के दौरान हार्वेस्ट सीजन में वो क्या कर रहे हैं? वो फ्लूट्स बजा रहे हैं, अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सिम्बल्स एंड ड्रम्स जो हैं वो बजा रहे हैं. दिस रिप्रेजेंट्स जॉय एंड सेलिब्रेशन. दिस स्टैंजा शोज दैट द सन इज नॉट सीन जस्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट बट ऑल्सो एज अ गिवर ऑफ लाइफ. तो सिर्फ सन को एक लाइट का सोर्स मत समझिए, ये एक गिवर ऑफ लाइफ है. अगर सन ना हो तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है. हमारी क्या, प्लांट्स की क्या, एनिमल्स की क्या, किसी की भी लाइफ पॉसिबल नहीं है विदाउट द सन. सो दे आर शोइंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द सन गॉड सूर्य. नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा दे प्रेज वरुणा.
अब नेक्स्ट स्टेंजा में जो मेन है, मेन ऑफ द विलेज हैं, दे आर प्रेजिंग वरुण। वरुण कौन होते हैं? द गॉड ऑफ रेन एंड वाटर। ही इज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द रेनबो एंड द लॉर्ड ऑफ मेन। उनको क्या कहा गया है? लॉर्ड ऑफ द रेनबो एंड लॉर्ड ऑफ द मेन। मेन हेयर मीन्स द ओशन। They call him kind and merciful as it helps them in plowing and growth of the crops. तो जितना ज़रूरी सन है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, उतना ही ज़रूरी वाटर भी है. सो दैट इज़ वाई दे आर शोइंग ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स दी वरुण गॉड. They call him kind and merciful as it helps them in plowing. Plowing मतलब हल चलाना पॉसिबल नहीं है अगर मिट्टी में पानी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है ना. तो प्लोइंग भी पॉसिबल नहीं है और ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स भी पॉसिबल नहीं है विदाउट दी वाटर. द मेन थैंक वरुणा फॉर वाटरिंग द अर्थ एंड हेल्पिंग द ग्रेन्स टू राइपन. दे ऑफर हिम गार्लैंड्स एंड द फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम देयर वैलीज. तो जैसे उन्होंने सूर्य देव की पूजा की, वैसे ही उन्होंने वरुण देव की भी पूजा की. एंड दे ऑफर्ड हिम गार्लैंड्स एंड फ्रेश प्रोड्यूस. प्रोड्यूस मतलब जो भी उनकी क्रॉप्स हैं, जैसे कि ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब उन्होंने ऑफर किए वरुण देव को. दे सेलिब्रेट हिम विद सिम्बल्स एंड पाइप्स. और जैसे सूर्य देव की पूजा में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, वैसे ही वरुण देव की पूजा में भी दे यूज्ड सिम्बल्स एंड पाइप्स. Now in the third stanza, the women offer praise to पृथ्वी the mother earth. अब थर्ड स्टेंजा में जो है विमेन जो हैं वो प्रेज कर रही हैं किसकी? पृथ्वी की. पृथ्वी आपको पता ही है, the mother earth. She is described as the queen of the gourd flower and they call the earth full of life giving power. उन्होंने इसको अर्थ को कैसे डिस्क्राइब किया? एज द क्वीन ऑफ द गार्ड फ्लावर. गार्ड फ्लावर मीन्स जो तोरी का फ्लावर होता है, या जो भी गार्ड फैमिली की सब्जियां हैं, उन सभी के फ्लावर्स. दे कॉल द अर्थ फुल ऑफ लाइफ गिविंग पावर. लाइफ गिविंग पावर कहा गया है अर्थ को, क्योंकि हम भी कहते हैं ना कि धरती हमारी माता है. क्यों कहते हैं? क्योंकि सब कुछ हमें धरती से ही मिलता है. हर chest feeds all the people and her womb gives birth to all the riches of the land. तो जैसे एक मदर अपने बेबी को मिल्क पिलाती है अपनी चेस्ट में से, और जो वूम है उसकी, उसमें से उसका जन्म होता है, उसी तरह से जो मदर अर्थ है वो भी हमें फीड करती है, प्रोटेक्ट करती है और हमें जन्म भी देती है. So like a mother, it feeds, protects and gives life. The women come with garlands and gifts from the harvest, praising her with cymbals and drums. So in the same manner, जैसे वरुण देव की पूजा की, सूर्य देव की, वैसे ही women ने मदर अर्थ की पूजा की with pipes and cymbals, and they also offered her the harvest, or you can also say the grains and the fruits. In the final stanza, all the people come together. अब final stanza में men and women they come together to pray to the supreme Lord. अब last stanza में वो किसको pray कर रहे हैं सभी मिलके? God को, किसी देवी देवता को नहीं बल्कि supreme Lord को. He is too great to be described and he is the source of all life. जैसे कि आपको पता ही है कि पूरी जो सृष्टि है उसका जो क्रिएटर है वो कौन है? गॉड है. सो ही इज़ कॉल्ड द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ. ही इज़ कॉल्ड बोथ द सीड एंड द सिथ, मतलब के बिगनिंग एंड द एंड. शुरुआत भी वही करते हैं और एंड भी वही करते हैं. दिस मीन्स ही कंट्रोल्स ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड डेथ. तो सब कुछ भगवान के हाथ में है. Life and death both are controlled by God. The villagers offer to him not only their crops but also their lives and their hard work. तो वो भगवान को क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? सिर्फ अपनी क्रॉप्स, अपनी हार्वेस्ट नहीं, बल्कि अपनी लाइफ और अपना सारा हार्ड वर्क.
दे आस्क फॉर हिज हेल्प, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन। और वो भगवान से क्या मांग रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट करो, हमें गाइड करो और हमारी हेल्प करो। The poem ends with the idea that God lives in everything, nature, work and people. So God is omnipresent, ये हर जगह पे प्रेजेंट है, हमारे अंदर भी, नेचर के अंदर भी और हमारे काम के अंदर भी गॉड ही प्रेजेंट है. So that is all children for the summary of this poem. I hope you liked the video. If you find it useful, please like and share.